के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरी ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज्जत दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहती है कि भाई अब परेशान ना हो, जैद बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरी ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज्जत दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहती है कि भाई अब परेशान ना हो, जैद बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी,
उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अब मेरे साथ चले उसका रिश्ता लेने के लिए। तो उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज्जत दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो इसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहती है कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अब मेरे साथ चले उसका रिश्ता लेने के लिए। तो उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं
लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने पूरा किया, और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरी ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहती है कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा। और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती क्या मतलब तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने पूरा किया, और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरी ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहते हैं कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा। और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी,
उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ, मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफर बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफर को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाएं फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफर हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहते हैं कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ, मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो इसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफर बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफर को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाएं फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो,
मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया, और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरी ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहते हैं कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा। और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चले उसका रिश्ता लेने के लिए। तो इसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाएं फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया, और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरी ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहते हैं कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा। और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी,
उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ, मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो इसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफर बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफर को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती है। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो इसके बाद उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहते हैं कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका तल्लक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ, मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो इसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफर बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफर को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो,
मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती है। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहती है कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाए फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने तुम पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती हैं। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा हम तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आयरा कहते हैं कि भाई अब परेशान ना हो, जैद हम बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक है, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा और उस दिन आप मुझे नहीं मिल रहे थे तो जैद ने ही मेरी मदद की थी, उसने ही आपको मेरे साथ मिलकर ढूंढा था। तो आयरा के भाई और भाभी
जैद के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, उसको कहो कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आए। तो आयरा तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है भाई। तो फिर आयरा जैद को कॉल करती है और कहती है कि जैद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम अपने फादर को लेकर कब आ रहे हो। तो जैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सच में तुम्हारे भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आयरा कहती है कि हाँ, मैंने भाई को मना लिया है। कहते हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। तो फिर जैद जब अपने बाबा से बात करता है तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप आयरा को मैं आयरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो इसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाएं फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊँगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। मुबशरा को जब पता चलता है कि मुहिब ने हिना के साथ शादी कर ली है तो ये सुनकर मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर मुबशरा हिना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, हर बात तुम्हारी मानी, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने तुम्हें दिलाई और तुम्हारी हर ज़रूरत को मैंने पूरा किया और तुमने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे ही शोर को मुझसे छीन लिया। तो मुहिब कहता है कि मैं तुम्हारा कभी भी नहीं था, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे अपना शोहर ही नहीं माना। तो मुबशरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। ये कहकर मुबशरा वहाँ से चली जाती है। तो हिना मुहिब को कहती है कि मुबशरा अब हमें नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। तो मुहिब कहता है कि हिना तुम परेशान ना हो, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा का भाई जब ठीक होकर घर आ जाता है तो इसके बाद उससे पूछता है कि जैद कौन है। तो फिर आयरा अपने भाई को जैद के बारे में बता देगी और कहेगी कि जैद और मैं हम दोनों एक दूसरे से को पसंद करते हैं और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर में आना चाहता है। तो इसका भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आयरा करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। तो इसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, अभी जब तक मुबशरा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे रिश्ते की कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जैद कहते हैं कि बाबा आप उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाबा कहते हैं कि जैद तुम थोड़ा सब्र कर लो, अभी जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं जाफ़र को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता और ना ही उसको अकेला छोड़ सकता हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुबशरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ मुहिब ने इसको सबके सामने तलाक दे दी और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इसको धोखा दे दिया है। इधर आयरा जैद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। तो जैद कहता है कि आयरा अभी नहीं आ रहे, अभी बाबा मान जाएं फिर आ जाएंगे। तो आयरा कहती है क्या मतलब, तुम्हारे डैड नहीं मान रहे हमारे रिश्ते के लिए। तो जैद कहता है कि आयरा वो मान चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे तब मैं बाबा को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो आयरा कहती है कि मैं भाई को क्या कहूँ। तो जैद कहता है कि तुम कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ संभाल लो, मैं बाबा को लेकर ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, बस तुम परेशान ना हो। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।